गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि हमें 12 बजे के लगभग हो गया था घर से निकलते हुए, तो कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं जब हम लोग कार में बैठ गए उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। और बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। हम आज अपने घर जा रहे हैं फाइनली दिवाली पे। और सिद्धि, किट्टू, मैं, इनके पापा, सब लोग। किट्टू को सॉरी गर्मी लगने लगी, तो देखिए क्या कर रही है सिद्धि। किट्टू ने अपनी जैकेट भी निकाल ली है, सिर्फ इनर पहनी हुई। हमें लगा पता नहीं कितनी सर्दी होगी, पर रास्ते में गर्मी लग रही थी, सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इन्होंने मुझसे कहा कि सर्दी पड़ रही है और हवा वगैरह लगेगी तो बच्चों को गर्म कपड़े पहना के चलना, लेकिन बच्चों को पसीना सा आ रहा था। सिद्धि फिर भी पहनी हुई थी हमारी। किट्टू ने तो तुरंत जैकेट निकाल के पीछे रख दिया है अपने, उसको वैसे ही बहुत गर्मी लगती है। और लेकिन हाँ चलो ठीक है, गाड़ी में ही थे तो इतना अजीब नहीं लग रहा था। अगर किसी को, सिद्धि तो लगी हुई है अपनी बातों में ही वाली होगी, तभी रुके हैं। ट्रेन निकल जाएगी तभी। ट्रेन की वजह से रुक गए हैं अभी। पापा ये तो टच है ना सिद्धि? कहाँ से आएगी ट्रेन? वहाँ से। तुम्हें गर्मी लग रही है, जैकेट उतार दी। अभी रुके हुए हैं ट्रेन की वजह से। ये मालगाड़ी चल रही है, पैसेंजर तो चल ही नहीं रही है, ट्रेन है बिल्कुल भी। और हम लोग घर आते थे तो हम लोग भी ट्रेन से भी आ जाते थे, हम लोग कासगंज से। पर अभी सब कुछ बंद है, तो हम लोगों को यही सबसे बेस्ट आइडिया लिया। और अभी तो गाड़ी ही सबसे बेस्ट है बच्चों के साथ। कुछ भी करो, बस वगैरह से आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये सिद्धि खेल रही है हमारे साथ, गोदी में पूछ रही है कब पहुंचेंगे अपनी बुआ के पास। बहुत परेशान किया इसने अलीगढ़ मुझे और इनके पापा को बहुत ज़्यादा, हर बात पे चलो बुआ के पास, चलो बुआ के पास। और फाइनली बुआ के पास ही जा रही हैं आज ये। और देखिए कितना परेशान करती है ये। घर पहुंच नहीं पाते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमारे खेत वगैरह हैं सब यहाँ पे। बहुत अच्छा फील होता है ना, घर के पास आते हैं तो जैसे घर के पास आता जा रहा है वैसे ही। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे भी खेत हैं। और मुझे पता नहीं थी इतनी जानकारी खेतों के बारे में, तो इन्होंने बताया था कि हमारे खेत हैं, तो मुझे पता चला ये तालाब है और इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। और ये मेरा गांव है एक्चुअली, लेकिन कोई रहता नहीं है यहाँ पे, तो पापा रहते हैं हमारे कभी कभी, वरना सारे लोग रहते तो ईटा में ही है। और ये है हमारे गांव से अब कुछ कदमों की दूरी पर ही है ये सिर्फ। और ये मंदिर है, यहाँ मेरे जो बाबा हैं वो रोज़ आते हैं। मेरे बाबा इन द सेंस मेरे हस्बैंड के बाबा, मेरे बाबा ससुर। और वो 95 ईयर्स के हैं और यहाँ रोज़ आते हैं, यहीं नहाते हैं। ये शिव जी की मूर्ति है। दिवाली पे हम पूजा करने आएंगे यहाँ पे, तो अगर हुआ तो ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी पूरा मंदिर बहुत अच्छे से। और बस 2 मिनट की रास्ता मुश्किल से है और हम पहुंच जाएंगे अपने घर यहाँ से। किट्टू रिकॉर्ड कर रही है, मुझे पता भी नहीं था कि ये किट्टू रिकॉर्ड कर रही है। और मैं गांव में हूँ बिल्कुल, मतलब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। मैं घूंघट में हूँ। पर्दा किया जाता है ना गांव में, तो जाते आते हैं तो करना चाहिए। घर पर तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, बस सर पे पल्ला रहता है, कोई है ही नहीं घूंघट करने के लिए। हम लोग आ गए हैं अपने घर पे और अभी आधा घंटा हो गया होगा लगभग आए। और जिन भैया के साथ आए तो वो भी खाना खा रहे हैं, फिर वो भी निकलेंगे जिनकी गाड़ी से हम लोग आए थे। तो अब बहुत खिसक रही है ये साड़ी, बहुत ज़्यादा मुझे। और वैसे तो कुछ भी नहीं, पर खिसक रही है ना, तो इसलिए बहुत लग रही है। मैंने आपको साड़ी भी दिखाई अपनी, कैसी लग रही है मेरी साड़ी। चलिए और बाद में बात करती हूँ बस, उसके बाद हम चाय वाय पियेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में बात करती हूँ, साड़ी वाड़ी चेंज कर लूँ उसके बाद आराम से, और फिर ब्लॉग को एंड करूँगी। ओके बाय।
फाइनली सब लोगों ने खाना खा लिया और हम सब लेट चुके हैं और यहाँ पे रजाइयाँ निकल आई हैं। हम रजाई उड़े हुए हैं। हंस रहे हैं। और हम लोग अलीगढ़ चादर उड़ते थे, यहाँ पे सब रजाई उड़े हुए हैं, तो मतलब लग रहा है अजीब सा। और ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग को एंड करूं और कल नए ब्लॉग की शुरुआत करूं नए दिन से। अब देख पाती हूँ यहाँ पे कितना कैसे क्या कर पाती हूँ, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है ना मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। उसके बाद देखो मैं कल से क्या कैसे शूट करती हूँ और कैसे आपके पास नए नए ब्लॉग पहुँचते हैं। कल से कल का देखेंगे फ़िलहाल, और आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और ओके, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए सब लोग अपना, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सब रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। यहाँ बहुत सर्दी है गांव में, वास्तव में भी वहाँ नहीं लग रही थी बिल्कुल भी सर्दी। चलिए बाय।